है वो यहाँ पे हम सब करेंगे। ठीक है, ये रहा आप लोगों का PYQ जो भी है 6-7 सवाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्ट इसका बता देता हूँ, पहले सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, पहले सवाल क्या करा है, अगर सवाल पढ़ लोगे तो किस तरह से बनता है वो आप बता दोगे। ठीक है, ये सवाल करा है कि इन ए ट्रेपिजियम AB पैरेलल CD द बाइसेक्टर ऑफ कोण D एंड कोण C मीट एट E सच दैट EDC बराबर 30 डिग्री एंड ECD बराबर 25 डिग्री, देन कोण A एंड कोण B आर इक्वल टू रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि A और B क्रमशः कितने होंगे यदि EDC 30 डिग्री एंड ECD 25 डिग्री। किसी को कुछ समझ में नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे सिंपल बता दूंगा कि आपको जो है ऐसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट मान लिया जाए, ये माना ये ट्रेपिजियम है। ओके, अब ये ट्रेपिजियम है। अब जो भी सवाल रहे आगे, फिगर यही बनाना है आपको, फिगर यही बनाना है। ठीक है, और आपको एक साइड पैरेलल होगा। ठीक है, यदि आपको ये पैरेलल साइड रहेगा ऊपर और नीचे, और ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा दोनों ऐसे ही रहेगा। अब आपको इसमें जो है ये हाइट दिया रहेगा, ये क्या हो गया, हाइट दिया होगा, और ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि यदि इसका लेंथ 12 है तो इसका लेंथ भी 12 दिया रहेगा, और इसका अलग अलग रहेगा। जिस तरह से यहाँ दिया गया है AD बराबर 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके सामने वाले पैरेलल साइड यानी कि BC हमारा कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है यदि एरिया पूछ दिया जाए, ठीक है, बोलेगा आपसे कि एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, तो आप एक ही फॉर्मूला लगाइएगा 1/2। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आमने सामने वाले जो भी पैरेलल साइड रहेगा उसको ऐड कर देना है। तो इसको 6 + 12 इंटू हाइट कितना है, 4 है, तो ये निकल के आ गया 4। ठीक है, अब ये तो 4 आ गया, अब इसको कैलकुलेट करना होगा आपको। तो 1/2, 12 × 6 18 इंटू 4, 9 दूनी 18, 9 चौक कितना आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ एरिया निकालने का। यदि पेरीमीटर बोल दिया जाए, अगर इसका परिमाप बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी किनारों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबसे पहले 2 किनारा दिया गया है, 2 साइड, तो 12 × 6 18 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को साइड का निकालना है। ठीक है, अब किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम एक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अब फिगर जो भी दिया गया था सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ। ये फिगर था आपका ट्रेपिजियम का, हाइट इसमें कितना था 4 सेंटीमीटर, तो हाइट बना लेंगे पहले 4 सेंटीमीटर। ये कितना था 6, ये क्या था, पहले सबका साइन A एंड D, नीचे वाले BC, ये हो जाएगा A एंड D, और ये नीचे वाले B एंड C। किसी को दिक्कत, और नीचे वाला साइड कितना था, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, यदि परिमाप पूछ दिया जाए तो चारों साइड निकालना पड़ेगा। 2 साइड तो हमारा दिया गया है, एक AD है प्लस BC, फिर क्या क्या निकालना पड़ेगा, AB प्लस DC, ये निकालना पड़ेगा। ये दोनों तो दिया गया है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे 6 + 12, अब ये दोनों बच गया। ठीक है, ये दोनों निकालना पड़ेगा हमें भाई। तो सबसे पहले हाइट कितना दिया गया है 4, सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम है ना, कर्ण जैसे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाते हैं, h² = p² + b² लगाते हैं। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया हमारा H, ये P हो गया, और ये B हो गया। अब B कैसे निकालोगे, P तो हमारा दिया गया है,
तो सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक अपने से, ठीक है, एक खुद इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या ऐसा ही होता है ये, अगर ये लाइन एच है तो इसका भी एच यही होगा। अब ये 6 है तो इतना साइड कितना हो जाएगा, इतना का साइड 6 हो गया। अब 6 में से 12 जाएगा तो कितना बच के आ गया 6। अब 6 को 2 भागों में बराबर बांट देंगे, 3 और 3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, ये 3 और 3 हमारा निकल के आ गया दोनों का किनारा, ठीक है। अब ये 4 है तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी कितना दिया है 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 3, तो हमारा निकल के आ जाएगा 14 + 9 बराबर 25। एच स्क्वायर है तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो एच बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। एच बराबर 5 आ गया भाइयों, तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। भुजा यानी कि जो मतलब पैरेलल नहीं होते हैं उसकी साइड इक्वल होते हैं, तो ये 5 5 कितना हो जाएगा 10। हमारा पैरामीटर निकल के आ गया 12 × 18 + 10 बराबर 28। पैरामीटर किस तरह से निकला वो हो गया, परिमाप और एरिया किस तरह से निकले वो भी हमने देख रखा। चलिए अब सवाल करते हैं। तो इस पे एक और है, यहाँ पे ट्रेपीजियम 1 मीटर दिया गया है क्या, डीसी। ए बी कितना दिया है 1.2 मीटर। अगर आपको शॉर्ट में यानी कि इस तरह से पॉइंट में अगर दिया जाए तो वहाँ भी घबराना नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इसी तरह से कर लेना है। 1 + 1.2 इंटू हाइट कितना दिया गया है 0.8। पॉइंट इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग पॉइंट का भी सवाल हाँ बना सको, ठीक है। 0.8, ये नीचे वाले चलाएंगे तो 1.1। अब इसको नीचे कर देंगे तो 11 × 8 नीचे 100 हो जाएगा। अब 88 हो गया नीचे 100, अगर पॉइंट में दिया तो 0.88 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0.88 मीटर स्क्वायर। अब लेट ऑल साइड इसी तरह से निकालने बोला है, ठीक है। ये इसका साइड दिया गया है, बी निकालना है हमको, और हाइट इसमें दिया गया है, तो इसको कैसे निकालोगे बताओ। तो एरिया क्या होता है, एरिया इसमें 34 दिया गया है, ठीक है। तो एरिया बराबर 34 लिख देते हैं, 1/2 इंटू ए, ये बी हो जाएगा और ये ए प्लस बी, तो ए 10 दिया गया है, बी निकालना है। हाइट कितना है 4 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर कैंसिल हो जाएगा 17। अब 17 में से ये 10 प्लस में इधर है तो उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि बी बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया, ठीक है। सबको समझ में आया। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। करा है कि किसी समलंब ABCD का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। परिमाप पहले ही दे दिया है, ठीक है। अगर परिमाप पहले ही दे दिया गया है तो थोड़ा सा हाँ लंबा जा सकता है, ठीक है। तो जो जो पहले दिया गया है उसे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पेरीमीटर कितना है 90 सेंटीमीटर। प्रत्येक असमांतर भुजा कौन सा हो जाएगा, ये असमांतर भुजा ए हो जाएगा। असमांतर भुजा AD और BC की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा AD मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा B और C, यानी कि ये 17 है तो AB कितना हो जाएगा 17 दोनों का। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल, यह देखिए एरिया कितना दे दिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस समलंब के समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हमें क्या निकालना है A एंड B निकालना है, ठीक है। अब किस तरह से निकालते हैं वो पहले देखेंगे, यानी कि इस पे पहले तो हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है सरकार। अब भाई लोग ये हाइट निकालने के लिए लफड़ा क्यों करना, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप हमारा 90 दिया गया है तो A + B भी तो आ जाएगा ना, तो यानी कि परिमाप बराबर क्या होता था सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस क्या हो जाएगा AD प्लस BC प्लस DC, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो लिख देंगे, हो गया सिंपल सिंपल। P बराबर कितना है 90, तो इधर 90 हो जाएगा। AB बराबर कितना है A, AD बराबर कितना है, AD बराबर है 17, BC बराबर है 17, DC बराबर है B,
अब 17 17 34, यानी कि 90 में से इधर घट के आ जाएगा 34, तो ए प्लस बी कितना आ गया हमारा, 10 में 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि ए बी बराबर कितना निकल के आ गया, 56। अब क्या करेंगे हम सब, अब हम सब क्या करेंगे कि सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, एरिया बराबर दिया गया है। एरिया कितना दिया गया था, एरिया बराबर हमारा यहाँ दिया गया है। क्या पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, पेन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हो गया, ये कितना है, एरिया 420 है, तो एरिया बराबर कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट इसमें निकाल लेंगे पहले, तो हाइट इससे निकल जाएगा, एरिया कितना है 420 है, 1/2, और ये एंड बी कितने निकल के आ गया 56, ए एंड बी 56 इंटू हाइट निकाल देंगे, ये 28 कैंसिल। अब ये 28 से 28 एक बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर हमारा एक, पहले 42 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 3 में से 2 जाए 1, 14। ओहो पॉइंट में आ जाएगा, नहीं 28 पच्चे 4, 8 पच्चे 40, 28, 8 पच्चे 40, 0 5 10 4 14, हाँ कट जाएगा, यानी कि एक बार में और 5 बार में 15 बार में कट गया, यानी कि h बराबर कितना आ गया हमारा 15, h बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, यानी कि ये हाइट निकालना था हमारा, बीच की दूरी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ही बीच की दूरी है ना, ये दोनों के, ये समलंब क्षेत्रफल इतना है, तो इस समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, ये समांतर भुजाओं की बीच की दूरी 15 आ गया ना, दूरी यही दूरी हो जाता है, ये दूरी हो जाता है इसका, तो h बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर हमारे सामने है, ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना होगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है, फिर से फिगर बना लेता हूँ, फिगर बनाना सबसे पहले जरूरी होगा, ठीक है, ए बी एंड समलंब है, और जो दिया गया है गिवन उसको लिखना भी पड़ेगा। अब लिख देते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया गया है, ठीक है, गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल डी सी है, यानी कि ए बी पैरेलल डी सी, दिक्कत नहीं, ए बी और डी सी का अनुपात, ए बी और डी सी का तो 1:2 है, तो 1:2 है, तो इसे 1x/2x मान सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, x और ए बी और डी सी के बीच की दूरी, ए बी एंड डी सी के बीच की दूरी, ये हो गया आपकी दूरी, ये हो गया भाई आपकी दूरी कितनी है 20। यदि समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि h हमारा कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दिया गया है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकालने क्या बोला है, ए बी की लंबाई, यानी कि एक पैरेलल साइड की लंबाई निकालने बोला है, ठीक है, ये हमारा आंसर पूछना पड़ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो कितना हो जाएगा 1x + 2x कितना हो जाएगा 3x, हाइट कितना है 20, बराबर कितना हो जाएगा 720। अब कट जाएगा, काटा पीटी मचा दो, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा इससे। अब x बराबर 24 दिया 72, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें 12 में, तो मल्टीप्लाई करने के लिए x को हटा देंगे, x को हटा देंगे, x के जगह मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, x को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड कर रहा है, तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, ए एंड बी की लंबाई तो 12 सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है, तो ए बी नीचे अगर मान लिया जाए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये भी नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सवाल दिया गया है ए बी टू डी सी, यानी कि ए बी जो था ये 2 था, ठीक है, एंड डी सी कितना था 1 था, ये 2 था और ये 1 था,
लेकिन 12 डी सी हो जाएगा 12, ए बी हो जाएगा 24, 24 फिर भी तो नहीं दे रहा है। नो नो नो, एक्स बराबर 24 है, हम मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं 12 से। देख रहे हो कितना छोटा सा गलती कर रहे हैं। एरर आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। तो 24 से मल्टीप्लाई करना था भाई साहब, तो 24 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई इसमें, तो ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 24 दूना 48 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमें लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ही फंस गए, कभी कभी फंस जाते हैं, ठीक है। ये रहा सवाल। एक समलम ए बी सी डी एक समलम है, सबसे पहले क्या बनाना होगा, फिगर। ए बी सी डी एक समलम है, समलम बना दिए। सारा सवाल समलम पर है। अब तो बनाने भी लग गए होंगे आप। ए डी पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल, ओहो, ए डी पैरेलल बी सी है, ये डी है, ठीक है। अच्छा, ए डी पैरेलल बी सी है और ए बी का मान दिया गया है, यानी कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर है, डी ए को एक बिंदु एफ तक बढ़ाया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये एफ तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यानी कि ए डी को, ये डी को एफ, डी ए को, है ना, ये डी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए एफ बराबर कितना हो गया, ए एफ बराबर 3 हो गया, ए एफ बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यदि बी एफ, ये बी एंड एफ जो है कह रहा है, ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू डी एफ, परपेंडिकुलर टू डी एंड एफ। नहीं समझ में आया, फिगर फिर से बना देता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर फिर से फिगर बनाऊंगा तो फिर देरी हो जाएगा। ये रहा आपके फिगर। अब ये फिगर कह रहा है, यानी कि ये बराबर यदि 5 सेंटीमीटर हो, ये ए बी बराबर 5 है और ये कितना दिया गया है 7। तो अगर इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से, ठीक है, और फिर इधर बनाते हैं, तो ये क्या निकल के आता है, हाइट निकल के आता है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं अभी करना है, ये बाहर दिया गया है तो ये भी फिगर बाहर चला जाएगा। ये 11 रहने देते हैं अपनी जगह। यहाँ देखिए ये 3 दिया गया है और यहाँ ये 5 दिया गया है। अब इसके लिए ये P, ये क्या बन गया, ये H बन गया और ये B बन गया और ये क्या बन गया, P बन गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या बन गया, P बन गया, ठीक है। तो इसका एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच बराबर 5 के स्क्वायर बराबर पी कितना दिया है 3 के स्क्वायर, बी निकालना है ना। ये बी दिया गया है, समझो ये बी है या और पी है, कोई भी मान सकते हो। 5 5 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर बराबर 16, यानी कि बी अंडर इस पे चढ़ जाएगा, यानी कि 4 आ गया ये, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ये 4 निकल के आ गया तो इसका हाइट 4 हो गया मान लो, है ना। तो समलम ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड 7 एंड 11, 11 7 18 इंटू हाइट कितना निकल के आ गया 4, बराबर क्या कर देंगे 2 9 18, 9 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आशा करता हूँ आप लोग का भी ऑप्शन बी ही आया होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या करा है, किसी समलम ABCD की समांतर भुजाएं AB और CD के बीच की दूरी, यानी कि गिवन जो भी दिया गया है लिख देंगे। H बराबर 12 सेंटीमीटर, इस बार कहा है AB जो है CD से छोट है, CD कितना है 24 सेंटीमीटर, AD बराबर BC बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये असमांतर भुजा होगा, दोनों 13 सेंटीमीटर है। तो पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है भाइयों। ये फिगर हो गया, AB और CD के बीच की दूरी, यानी कि AB एंड ये हो गया C और D, यही करा। अब AD, अच्छा AD एंड BC, अच्छा इधर हो जाएगा,
थोड़ा सा आपको और हमें परेशानी हो सकती है। तो AD एंड BC अब हो गया ये 13 13 दिया गया है। CD कितना गया है 24 दिया गया है। दूरी कितना दिया गया है, ये हाइट कितना दिया गया है भाइयों 12, ये कितना दिया गया है 12। तो इस समलंब का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने कह दिया है। तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AB प्लस CD इंटू हाइट। तो CD पहले AB निकालना पड़ेगा, CD तो 24 दिया गया है। अगर गौर से देखोगे भाई तो ये दोनों इक्वल बढ़ता है ना, ये दोनों इक्वल बढ़ता है। अगर हम इसमें देखेंगे h बराबर कितना है 13, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b², फिर से लगा देंगे 13 के स्क्वायर हो जाएगा, इधर 12 के स्क्वायर हो जाएगा। बेस निकालना है तो बेस को ऐसे ही छोड़ दोगे। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे 169 हो जाएगा 13 बराबर 12 के 144 प्लस b², इधर जाके घट जाएगा तो 114 घट जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5 और कितना निकल के आ जाएगा 6 में 4 जाएगा 2, यानी कि b² बराबर 25। तो यानी कि b अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा 25 पे, तो b बराबर किसका स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि b हमारा कितना निकल के आ गया, ये b की बात हो रहा है 5। अब इस पे कुछ मान लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया, है ना। ठीक है, तो ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, इसमें से 10 घटा देंगे तो ये कितना निकल के आ गया 14। अगर ये 14 निकल के आ गया तो ये भी सेम हो जाएगा 14। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूरी दोनों का लगभग सेम हो जाएगा। अब एरिया निकालने में मजा आएगा। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 14 14 इंटू 28। हाइट कितना दिया गया था, हाइट दिया गया था 12। अब कितना कट के आ जाएगा 14, तो 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 1, 14 दूनी 28 से 28, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। सम ऑफ पैरेलल साइड 14 14 थोड़ी होगा, ये 24 प्लस टोटल होगा ना भाई, ये टोटल होगा ना 24 प्लस 14 होगा ना, 1/2 इंटू 24 प्लस 14 इंटू, अब हाइट 12 निकाल लेंगे, 1/2 इंटू 4 2 4 4 8 38 हो जाएगा, इंटू 12, ये कट के आ गया 16, 8 छक 48, 8 या 18, 18 4 22, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर कौन सा आ गया ऑप्शन 2। अब चलते हैं जो सबसे पहले सवाल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं ये धुरंधर सवालों के पास। ये बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छा सवाल है, आप और हम दोनों मिलके करते हैं, इसको फोड़ते हैं। ABCD जो दिया गया है पहले वो लिख लेंगे, फिर यहाँ पे फिगर बना देंगे। फिगर जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही रखेंगे। फिगर बन गया। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल CD बोल दिया है, यानी कि AB पैरेलल अब हो जाएगा C एंड D। कह रहा है D और C के समद्विभाजक E पर इस प्रकार मिलते हैं कि यानी कि ये समद्विभाजक E पे इस प्रकार मिलते हैं कि ये हो जाएगा E। ठीक है, EDC बराबर यानी कि EDC बराबर यानी कि इसका मान देख रहे हैं, इसका मान यहाँ पे ला रहा है। EDC बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि कोण D बराबर पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोण की बात नहीं कर रहा है, इसमें EDC की बात कर रहा है 30 डिग्री या 30 डिग्री हो जाएगा। अब ECD बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी कि ECD ये हो जाएगा 25 डिग्री। अब भाई सभी को पता है कि यदि समद्विभाजक करता है यानी कि बाइसेक्ट करता है कोई कोण, तो वो दो इक्वल पार्टों में बट जाता है। तो ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा घटना 25। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ओके, अब ये 30 है ये 25 है। अब भाई यहाँ पे हो जाएगा खेल, यानी कि आमने सामने वाला भुजा, इसमें ट्रेपीजियम में 180 होता है। आमने सामने का ये जो कोण होता है,
ठीक है। ये डायगोनल कोण 180 होता है, यानी कि कोण सी बराबर कितना आ गया 50 और कोण डी बराबर कितना आ गया 60। तो कोण इसमें ए बराबर क्या निकालेंगे, यानी कि कोण ए प्लस, ये तो निकल के आ गया, इसको सर्कल में घेर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड इसको बाहर ही कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या करा है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि हमारा कोण डी कितना दिया गया है 60। तो कोण ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, कोण ए निकल के आ जाएगा कितना 180 माइनस 60 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा कितना 120, यानी कि कोण ए बराबर 120 डिग्री। कोण ए का मान पूछा था, है ना, कोण ए का मान पूछा था 120 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। अब चलते हैं सेकेंड वाले में, कोण सी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण सी निकालना है, कोण सी कितना दिया गया 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 में से इधर घटा देंगे तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 130, यानी कि कोण बी बराबर 30, कोण ए बराबर सी। ऑप्शन क्या आ गया सी। सबको समझ में आ गया। ये सवाल बेहतरीन था और काफ़ी दमदार था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।